नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती के मामले में भले ही सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हों, लेकिन अभ्यर्थियों की नाराजगी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार अभ्यर्थी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं और अब इसी बीच मंदसौर की कविता ने इस पूरे मामले को कोर्ट लेके जाने का फैसला कर लिया है। 22 साल की कविता मंदसौर की रहने वाली है। कड़ी मेहनत से उन्होंने पुलिस आरक्षक भर्ती की परीक्षा दी थी। उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट में उनको पहले क्वालिफाइड बताया गया, लेकिन जब अगले दिन कविता ने अपना रिजल्ट देखा तो उसे नॉट क्वालिफाइड बताया गया, जिसके बाद कविता ने फैसला लिया कि वो चुप नहीं बैठेगी और इस मामले को कोर्ट लेके जाएगी। आपको बता दें कि मंदसौर की 22 साल की कविता पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए पिछले 3 साल से काफी मेहनत कर रही थी। 22 जनवरी को कविता ने बड़ी तैयारी और मेहनत से परीक्षा दी। 24 मार्च को उसका रिजल्ट ऑनलाइन आया, जिसमें उसे क्वालिफाइड बताया गया, लेकिन अगले दिन शाम को यानी कि 25 मार्च को जब कविता ने एक बार फिर अपना रिजल्ट देखा तो उसमें उसे नॉट क्वालिफाइड बताया गया। अब कविता इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट गई है और हाई कोर्ट का दरवाजा उसने खटखटाया है। जब एमपी तक ने कविता से बात की तो उसका क्या कुछ कहना था, एक बार आप भी सुनिए। सर, मेरा एमपी पुलिस का रिजल्ट जब 24 तारीख को आया था तब क्वालिफाई बता रहा था और उसके दूसरे ही दिन डिसक्वालीफाई हो गया। इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं पीएबी के अगेंस्ट कंप्लेंट करना चाहती हूँ और मुझे न्याय चाहिए, इसलिए मैं यहाँ तक आई हूँ। क्या रहा, किस दिन रिजल्ट आया था, कैसे क्या? सर, मेरा 24 मार्च को रिजल्ट आया था। उसमें क्वालिफाई बता दिया था मुझे और उसके दूसरे ही दिन मुझे पता चला किसी से कि रिजल्ट अपडेट हुआ है, तो मैंने एक बार फिर से चेक किया तो मेरा रिजल्ट नॉट क्वालिफाई आ रहा था। एक बार बताइए, पहले आपको लगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, फिर एकदम से आया कि डिस्क्वालीफाई हो गया, क्या कैसा लगा आपको? नहीं सर, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं एक तरह से डिप्रेशन में आ गई क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है सर इसके लिए, और मैं प्राइवेट जॉब के साथ पढ़ाई करती हूँ, तो मुझे लगा अगर क्वालिफाई हो गया तो मैं बहुत खुशी हुई थी सर मुझे एक तरह से, और मुझे जब डिस्क्वालीफाई का पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा सर। वहीं इस पूरे मामले पर कविता के वकील का क्या कहना है, ये आप सुनिए। मध्य प्रदेश पुलिस की पिछले 3 साल से तैयारी कर रही थी ये, और मेरे साथ में रहती है और हम दोनों यहाँ पे प्राइवेट जॉब करते हैं। उसके बाद इस साल इसको परीक्षा में सफलता मिली थी, क्वालिफाइड बता दिया गया है। जब 24 तारीख को परिणाम घोषित हुआ तो जब इसने रिजल्ट देखा साइट पे जाके तो वहाँ पर क्वालिफाइड बताया, तो इतनी उत्साहित थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। इसने मेरे तुरंत फ़ोन लगाया कि भैया मैं क्वालिफाइड हो गई। तो हम परिवार के सभी लोग इतने खुश थे कि यार हमारी बिटिया का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन जैसे दूसरे दिन वापस देखा तो डिसक्वालीफाइड बताया, तो उसके बाद पूरे परिवार और विशेष करके मेरी छोटी सिस्टर बहुत बड़े सदमे में थी, बहुत निराशाजनक थी। इसने बहुत रोई है और बोला कि मेरे को ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैंने इससे बोला कि आप तू घबरा मत, अगर तेरे को क्वालिफाइड बताया है ने बाद में नॉट क्वालिफाइड बताया तो हम इसको लेके कोर्ट में जाएंगे। और फिर मैंने आप सबके माध्यम से हम कोर्ट में आए और आज हमने पिटीशन लगाई है। आपको बता दें कि कविता की तरह मध्य प्रदेश के अनेकों अभ्यर्थी हैं जो लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर उन्हें एक ही दिन में क्वालिफाइड से डिसक्वालिफाइड कैसे कर दिया गया है, और इसीलिए लगातार वो सरकार से सवाल खड़ा कर रहे हैं इस पुलिस आरक्षक भर्ती में हुए कथित घोटाले फर्जीवाड़े को लेकर। हालांकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों की नाराजगी कम नहीं हो रही है। जांच के क्या कुछ रिजल्ट आते हैं ये बात की बात है और इसका अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कविता की तरह कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। पुलिस अभ्यर्थी परीक्षा के मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा, और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ।